हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर शाम के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आज की प्रार्थना में आप सबको इकट्ठा किया। आज की प्रार्थना में परमेश्वर ने आपको जोड़ा, मैं विश्वास करती हूँ आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर रोज आपको आशीष देता है, इसलिए प्रार्थना के ना करें, परमेश्वर की प्रार्थना को रोज अटेंड करें, तो ताकि परमेश्वर आपकी संगति को जब देखे और आपसे प्रसन्न हो, प्रभु बहुत आय से खुद से परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु आपकी सहायता हर चीज में परमेश्वर आपके आय की श्रोते को खोल देगा। परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है जो कोई नहीं कर सकता, वो प्रभु कर सकता है। उसका नाम अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर से जो कुछ मांगो परमेश्वर आपको देगा, वरन हम मांगने का तरीका नहीं जानते, हम परमेश्वर से प्रार्थना करने का तरीका नहीं जानते, लेकिन आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर नई नई योजनाओं को खोला है मोबाइल के नेट के जरिए, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमें फालतू चीजों को ना देखकर हमें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रार्थना और गीतों तक मन लगाए, अच्छे अच्छे बातों को सीखें, ताकि हम आगे जाके पाप में ना पड़े, परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर हम यही सब हम परमेश्वर हमें आगे मुसीबतों से बचाने के लिए हमें सब ये कहता है। पर हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते मेरे प्रियो, इसलिए हम कोई अनर्थ बातें एक दूसरे को गाली बक देते हैं, किसी मन में किसी प्रकार की कड़वाहट सोच देते हैं, और परमेश्वर हमें आगे जाकर हमें इन सारे चीज़ों पर पछतावा होता है और हमें बहुत सी हमारे जीवन में परीक्षाएं विपत्ति आती हैं। आप कहते हैं कि हम मसीह में रहते ही हम हमारे जीवन में परीक्षा बार बार विपत्ति क्यों आती हैं? वो इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर जो कहता है कि मन में किसी प्रकार के अनर्थ बातें ना सोचो, किसी के प्रति झूठा आरोप ना लगाओ, मुंह से गलत गलत शब्द ना निकालो, और परमेश्वर एक दूसरे के बुराई ना करो, निंदा ना करो। पर हम ये सब कर लेते हैं, और भी नाना प्रकार की बातें हैं परमेश्वर उनसे मना करता है, तो हम ये सब कर लेते हैं। इसलिए आगे जाकर तुरंत हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें आगे जाकर बहुत पछतावा मिलता है। बहुत हमें हमारे ऊपर हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षा और बहुत सी चिंताएं और नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है जो कठिन कठिन होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है आगे से बच के रहो, लेकिन हम उसकी बातों को नहीं मानते। लेकिन परमेश्वर, मेरे विश्वास है कि आज से आप इन बातों को माने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिए, क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो शायद आपकी आयु भी बढ़ सकती है। इसलिए आप वचन के माने, वचन पर फॉलो करें। वचन को मजाक और ठिठ्ठों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन अपने जीवन में उसे ग्रहण करने दें। अगर मैं प्रार्थना करती हूँ शाम के बेला में, अगर आपको किसी प्रकार के नींद में नाना प्रकार की समस्याएं प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके सामने बुरे बुरे सपने और बुरे बुरे सोच और विचारें आती है, गंदे गंदे हरकतें होती हैं, तो आज हम उनके लिए दुआ करेंगे। इसलिए हमारे प्रार्थना पर बने रहें, और हम और भी के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस टॉपिक के लिए प्रार्थना करें। आपसे जो भी प्रार्थना करवा चाहते हैं हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकता है, प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर मेरे इस वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी प्रार्थना और ऐसे छोटे छोटे प्रभु के सिखाए हुए वचन आप तक बताएं और आप लोग सुने, और आगे जाकर परीक्षा में ना पड़े। हमारी यही सलाह है। हमारी सलाह को मानने की पूरी कोशिश करें और इस प्रार्थना को अंत तक सुने, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक धीरे धरने वालों का न्याय मनाया जाएगा। इसलिए अंत तक विश्वास न रहें और प्रार्थना को निरंतर सुनते रहें। और हमें नहीं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हम 2 वक्त सुन लिए, हमें पूरा अनंत तक सुनना है प्रार्थना को, ताकि प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे, इस समय परमेश्वर के चरणों के निकट जाने पाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे प्रभु जी पिता, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, सारे सृष्टि के सृजनहार, सारे पृथ्वी के मालिक मेरे पिता। मैं एक बार फिर से प्रभु आपके पास आती हूँ, आपके चरणों के निकट झुकती हूँ नीमो नम्र होकर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस पल इस समय के लिए, इस अवसर को प्रभु जी हमारे जीवनों में ठहराया पिता, ताकि मैं इन सब भाई बहनों के लिए दुआ प्रार्थना कर सकूँ मेरे पिता। मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत आयस से प्रभु जी जितने लोग मेरे पिता आपकी प्रार्थना बने, जितने लोग आपकी प्रार्थना विनती को सुन रहे पिता, ए परमेश्वर मैं नहीं जानती उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर जो भी चल रहा है मेरे पिता आज इस प्रार्थना के समय प्रभु जी दूर कीजिए, ताकि परमेश्वर उनका पूरा मन पिता प्रार्थना में मजबूत होने पाए पिता, और ये परमेश्वर लास्ट तक इस प्रार्थना को सुन सके मेरे प्रभु जी। आज उन्हें पूरे इस प्रार्थना को शुरुआत करने से पहले मेरे खुदा इनके पूरे दिमाग को परमेश्वर आपका हाथों में सौंपती, कंट्रोल में कर पिता। हर एक गंदा मचाने वाली हरकतें मचाने वाली समस्या दूर हो जाए मेरे खुदा। ये परमेश्वर आज की रात्रि में प्रभु जी एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई बहनों को आज फिर से जोड़ा इस प्रार्थना मंडल में परमेश्वर। इस प्रार्थना ओ परमेश्वर छोटी सी वीडियो में प्रभु जी आपने उपस्थिति को दिया, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। ये परमेश्वर के बाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग जवान सबों को प्रभु आपने संभाला, स्वस्थ रखा, और प्रभु जी विश्वास करते हैं ये प्रभु की आगे भी ने आप संभालना मेरे पिता। ये परमेश्वर प्रार्थना करते हुए इस समय प्रभु जी पिता, ये परमेश्वर पूरे भारत देश के लिए, आस पड़ोस के पड़ोसी राज्यों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए प्रभु जी, और जितने लोग बने हैं इस वीडियो में, इस प्रार्थना बने हैं मेरे पिता, जुड़े हैं प्रभु जी, मैं ऐसे व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए हम दुआ करती हूँ
प्रभु। ओ परमेश्वर, क्या छोटे क्या बड़े क्या धनवान क्या गरीब, सबके लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज जितने भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु जी शाम के बेला में ओ परमेश्वर प्रभु जी जब सोते हैं मेरे पिता, नाना प्रकार के प्रभु जी पिता ओ मुसीबतें आते हैं, नाना प्रकार के सपने और गंदे गंदे सोच और विचारे आते हैं प्रभु जी। ऐसे गत ओ शैतान की शक्ति गंदे हरकतों को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं मेरे पिता। और परमेश्वर है पवित्र आत्मा प्रभु, आप सहायता मदद कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए यीशु के नाम से। हे खुदा बाप मेरे प्रभु, स्वर्ग में विराजमान मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक मेरे पिता, आज से प्रभु जी पिता यीशु के नाम से मेरे पिता इनके जहाँ भी परमेश्वर प्रभु जी पिता जगह में है प्रभु, जो जगह यीशु के नाम से पवित्र होने लगे। हे पिता परमेश्वर, हम दुआ करती हूँ प्रभु, जो भी मेरे पिता रातों को डराने वाली और धमकाने भयभीत कराने वाली समस्याएं अगर इनके परमेश्वर प्रभु जी घर में किसी प्रकार के सवार है, भूत प्रेत के मरी मशान, तो आज हम यीशु के नाम से पिता वो प्रार्थना सुनने के द्वारा इनके जीवनों को छोड़कर भागने लगे, इनके जीवनों से छोड़कर, इनके माइंडों को, इनके मन सोच विचार को छोड़ के भागने लगे। वो शैतान ओ परमेश्वर रात के समय में जो भी प्रभु जी इनके परिवार को अड़चन में डालता है, वो मुसीबत और परीक्षा में डाल देता है, और इन्हें नाना प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर इनके आसपास प्रभु जी पिता स्वर्गदूतों का पहरा लगाती हूँ मेरे पिता। आज से प्रभु जी नाना प्रकार की मुसीबतें इनके जीवन से गट आउट होने लगे, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज एक एक जन को प्रभु स्वस्थ और तरीके से रख मेरे पिता। हे परमेश्वर, अगर इनके घर के बाहर प्रभु किसी प्रकार की आवाजें आती है, नाना प्रकार की चीजें की आवाजें आती है, तो आज यीशु के नाम में बांध देते हैं। हे परमेश्वर, आपकी प्रार्थना में वो ताकत है जो हर एक बंधनों को तोड़ भी डालती है और हर एक शैतान की शक्तियों को बांध दे भी देती है मेरे प्रभु। आज इसी विश्वास के साथ प्रभु जी आज आपकी प्रार्थना में जुड़े हैं, आपकी प्रार्थना में सुन रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य, ऐसे भाई बहन के लिए हम दुआ करते हैं, आज उनके जीवनों से सारी चीखते और चिल्लाते हुए शैतान भागने लगे प्रभु। अगर उनके शरीर में किसी प्रकार के शैतान कब्जा कर रखा है, वो शैतान के नाना प्रकार के हथियारों को हम यीशु के वचन से काटते हैं मेरे पिता। वो एक गीत है मेरे प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, एक गीत है जो परमेश्वर आपने आपके लोगों ने बनाया है, आपने बनाया है प्रभु जी। ओ शैतान जब डोरा फेंकला तो वचन से डोरा काटते मेरे भाई। आज यीशु के नाम से पिता वचन से डोरा काटने लगे पिता, ओ शैतान की योजना को काटने लगे प्रभु ये भाई बहन यीशु के नाम से मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज से जो भी इनके ऊपर विपत्ति और समस्या आएंगे, वो परमेश्वर जो डट के सामने करने पाए, वचन के हथियार से प्रभु जी वो डांटने वाले बनने पाए शैतान को। इनके जीवन से सारी विपत्ति और क्लेश दूर होने लगे, और सारी प्रॉब्लम्स और समस्याएं दूर होने लगे। आज से प्रभु जी आपके धीन और आपके करीब हो जाए, आपके शरणों के निकट आ जाए। ओ परमेश्वर प्रभु जी वो पछताप करे, घुटना टेके मेरे पिता, और आज से इनके जीवन से शैतान भाग निकलने लगे प्रभु जी। हे पिता, जो भी मेरे पिता इनके शरीरों में नाना प्रकार के अंगों लेकर प्रभु शैतान कब्जा कर रखा है और इन्हें तकलीफ में डालती है, हमेशा प्रॉब्लम्स में डालती है, और शैतान की वजह से प्रभु जी पिता आज बहुत से परेशानी झेल रहे हैं पिता, और समस्या झेल रहे हैं प्रभु जी। आज जितने लोग पिता विश्वास के साथ प्रार्थना सुन रहे हैं यीशु के नाम से, उनके जीवन शैतान भागने लगे मेरे प्रभु जी। आप प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा वचन को परमेश्वर वचन के द्वारा इन शैतान की शक्तियों को काट डाल मेरे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सारे परमेश्वर जो भी बुखार करवा बैठा है शैतान परमेश्वर प्रभु जी, इनके मनों को कंट्रोल में नहीं होने देता, ओ परमेश्वर से गंदे गंदे शब्द बुलवाता है, इनके माइंड में गंदे गंदे सोच विचार को भरता है, ओ परमेश्वर ने पाप करवाता है, ओ लोभ लालच करवाता है, लड़ाई और झगड़ाई करवाती है। ऐसे गंदे शैतान की योजनाओं को हम यीशु के नाम से निष्क्रिय और निर्बल करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपके जन है, आपके भक्त है प्रभु जी, इन पर तरस खाओ, इन पर दया करो, इन्हें अनुग्रह करो, अपना मुख इन पर चमकाओ मेरे प्रभु जी। आज यीशु के नाम से मेरे पिता अति परमेश्वर अति साहसफुल होने लगे मेरे पिता। आज से मेरे प्रभु जी लोग मेरे पिता पावरफुल शक्तिफुल होने लगे मेरे प्रभु जी। आज इस प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन से बोल बातचीत कर आज के रात प्रभु जी, अगर प्रभु जी इनके जीवन में समस्याएं को भेजता था शैतान, जादू टोना नाना प्रकार के तीर कमानों को भेजती थी, यीशु के नाम से शैतान आज इनके जीवन से छोड़ के भागने पाए। हे पवित्र आत्मा, आप सहायता मदद कीजिए, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हे पवित्र आत्मा, इस समय अपने बलों को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। आज यीशु के नाम से जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो धर्मी जन की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। आज यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से वो गंदी गंदी शैतान की हरकतें, वो गंदी गंदी शैतान की चाल चलन आज काम करती थी, आज वो नष्ट होने लगे मेरे पिता। हे पवित्र आत्मा, आप इन पर तरस खाना यीशु के नाम से इनके शैतान के छोड़ के भागने लगे। और जो भी समस्या होती है इनके शरीर में, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर इनके परमेश्वर शरीर को खेलती है, वो खेलने वाली हरकतें यीशु के नाम से बंद होने लगे। आज ये शुद्ध पवित्र हो जाए, आज परमेश्वर निर्बल और निर्दयी हो जाए, आज से स्वस्थ हो जाए, आज से मजबूत हो जाए, वो सारे डराने और
भयभीत कराने वाली घबराहट हो, समस्या दूर हो जाए इनके जीवन से। आज प्रभु किसी और की चिंता नहीं, कल की चिंता नहीं प्रभु जी, लेकिन अपनी बीमारी की चिंता नहीं, लेकिन प्रभु आप पर विश्वास कर सके मेरे पिता। ए परमेश्वर दया कर प्रभु यीशु के नाम से इन भाई बहनों को प्रभु छुटकारा दीजिए। इन भाई बहनों को विश्वास कीजिए, ये चंगाई और छुटकारा की खोज में है प्रभु। आज ये इस प्रार्थना के द्वारा खोज प्रभु पूरा होने पाए मेरे पिता। ए परमेश्वर आप ऐसा दया और कृपा कर दीजिए। आज से मेरे पिता हर एक भाई बहन मीठी सी नींद सोने लगे। आज से गंदे सपना दुर्घटनाएं दूर होने लगे। इनके जीवन से जो भी परमेश्वर तान कब्जा कर रखा है वो एक दिन छोड़ने लगे पिता। मैं विश्वास करती हूँ छोड़ने लगे, ओ परमेश्वर छोड़ने लगे। आज परमेश्वर तान को हराने वाले बनने पाए, आज शैतान को परमेश्वर डांटने वाले बनने पाए, अपने जीवन से प्रभु शैतान को भगाने वाले बनने पाए यीशु के नाम से पिता। ओ भजन संहिता 91 को पढ़े और प्रभु जी पिता आज शैतान के जीवन से भागने लगे और इनके जीवन में बड़ी सुरक्षा और रक्षा होने लगे। आज उस वचन के द्वारा प्रभु काम कर, जितने लोग आज प्रार्थना के बाद इस वचन को पढ़ेंगे और इस वचन को रटेंगे यीशु के नाम से शैतान सारे प्रभु जी हथियार इनके जीवन से हटाए मेरे प्रभु। ए पिता उसे हटाना पड़ेगा। ए परमेश्वर प्रभु जी आपका वचन इतना पावरफुल है, ओ पावरफुल परमेश्वर वचन को प्रभु जी आज इनके रटा दो प्रभु जी, वचन को इन्हें पढ़ा सकते सामर्थ्य दे। आज जितने लोग इस वचन को पढ़े, जितने रोगी हैं, जितने बीमार हैं, जितने समस्या में शैतान के कब्जे में है, आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने आराम मिलने लगी यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से पिता इन भाई बहनों को मैं आपका हाथों में सौंपती हूँ। जैसे बीते हुए रात और बीते हुए सुबह में संभाला था, चंगा भला स्वस्थ रखा था मेरे प्रभु, इन्हें आज भी संभाल के रख मेरे पिता। और ये मीठी सी नींद सोने लगे मेरे प्रभु जी, इनके जीवन में कोई विपत्ति कोई समस्या ना आने पाए मेरे पिता। आप सरदूतों का पहरा इनके घर के चारों ओर होने लगे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। छोटी सी यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया सुनो और कबूल कीजिए।